2 दिन पहले स्पेसएक्स ने स्टारशिप 10 लॉन्च में सफलता हासिल की, जो कंपनी के लिए एक बड़े ब्रेक थ्रू के निशान है। ये मिशन कार्गो डिलीवरी पर केंद्रित था, जिसमें कई सैटेलाइट को स्पेस में भेजा गया, उन्होंने डिप्लॉय किया गया और सुरक्षित धरती पर वापस भी ले आए। कई मिशन के दौरान स्पेसएक्स ने स्टारशिप के उपयोग के ही एक्सपेरिमेंट के लिए किया है, जिसमें हैवी बूस्टर रॉकेट्स और पेलोड की रिकवरी का टेस्ट किया गया। ये रिसेंट लॉन्च सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट और रिकवरी को दिखाता है, रीयूजेबल स्पेस टेक्नोलॉजी में हुई प्रगति का हाईलाइट करता है। इस वीडियो में हम पूरे प्रोसेस को एक्सप्लोर करेंगे। स्पेसएक्स का स्टारशिप का री एंट्री बिल्कुल साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा था, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का स्पेक्टाकुलर और प्रिसाइज पैटर्न देखा गया। सुपर हैवी बूस्टर्स ने सेपरेशन के बाद बूस्टर 16 शिप 37 ने अब 6 रैप्टर इंजन का यूज करके एसेंट बर्न किया और लगभग 200 से 250 किलोमीटर सब ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी तक पहुंच गया। ऑर्बिट में स्टारशिप ने सक्सेसफुली 8 स्टारलिंक सैटेलाइट सिमुलेटर को डिप्लॉय किया। ये फ्लैट पैनल नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट का मिमिक करते हैं डिस्पेंसर लाइक मैकेनिज्म के थ्रू, जो स्टारशिप का पहला पेलोड डिप्लॉयमेंट टेस्ट था। कोस्ट फेज के दौरान एक रैप्टर इंजन का रीलाइट स्पेस मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया है, जो फ्यूचर डी ऑर्बिट बर्न्स के लिए जरूरी है। री एंट्री के लिए शिप ने डॉट बर्न एग्जीक्यूट किया, ट्रैजेक्टरी इंडियन ओशियन के ऊपर एडजस्ट करने के लिए। एटीट्यूड कंट्रोल कोल्ड गैस थ्रस्टर और बॉडी फ्लैप्स के थ्रू मेंटेन किया गया, और ऑन बोर्ड कैमरास और स्टारलिंक टर्मिनल ने पहली बार रियल टाइम वीडियो फीड प्रोवाइड किया प्लाज्मा के थ्रू। एटमॉस्फेरिक री एंट्री और हाइपरसोनिक मैन्यूवर्स। स्टारशिप ने एटमॉस्फेरिक में लगभग 100 किलोमीटर अल्टीट्यूड पर एंट्री ली। मैक 25 प्लस वो होता है 7 to 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। बेली फ्लॉप ओरिएंटेशन अडॉप्ट किया गया, जिसमें हीट शील्ड फॉरवर्ड फेस करता है, ड्रैग मैक्सिमम और हीट डिस्ट्रीब्यूशन करके ले आता है। कंट्रोल डिसेंट कॉरिडोर पहले के फ्लाइट से ज़्यादा स्टीप था। रियर फ्लैप्स पे पीक डायनामिक प्रेशर ज़्यादा था। स्ट्रेस करते हुए प्लाज्मा शिप के अराउंड आयोनाइजेशन के कारण फॉर्म हुआ, और एक्सपेरिमेंटल मेटालिक टाइल्स कूलिंग चैनल के साथ थर्मल परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहा था, जिससे अर्लियर फ्लाइट में ऑब्जर्व किए गए हॉटस्पॉट मिटिगेट हो सके। एरोडामिकली स्टेबिलिटी मेंटेन की गई 4 फ्लैप के थ्रू, 2 फॉरवर्ड और 2 आफ्टर के साथ, जो स्पीड को रैपिडली ब्लीड ऑफ करते हैं इंजन बे में माइनर एबनॉर्मली हुई एक्सट्रीम फोर्सेस के कारण, लेकिन व्हीकल फुल्ली कंट्रोलेबल रहा। पीक हीटिंग और डिसेलरेशन 65 to 35 किलोमीटर अल्टीट्यूड के बीच में हुई, और मैक्सिमम फ्रिक्शन लगभग 58 किलोमीटर पर था, जहां शिप हाइपरसोनिक से सुपरसोनिक स्पीड मैक 5 to 10 में स्लो हुआ और 4 से 5 जी फोर्सेस एक्सपीरियंस किए। सेंसर ने टेम्परेचर, प्रेशर और फ्लैप परफॉर्मेंस मॉनिटर किए, एंश्योरिंग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के साथ। थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम TPS। स्टारशिप का हीट शील्ड री एंट्री का दौरान एक्सट्रीम हीटिंग से स्पेस क्राफ्ट को प्रोटेक्ट करता है, जो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन और सुपर हीटेड प्लाज्मा के कारण होती है। विंडवार्ड बेली साइड पर 18,000 हेक्सागोनल सिलिका बेस्ड सिरेमिक टाइल्स होते हैं, और रिमेनिंग 80% स्टील हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर पर रिलाई करते हैं। टाइल्स को पिन किया जाता है, ग्लू नहीं, ताकि इजी रिप्लेसमेंट और थर्मल एक्सपेंशन पॉसिबल हो। हाई रिस्क एरिया जैसे फ्लैप सेकेंडरी ऑब्जर्वेटिव लेयर के साथ रीइंफोर्स होते हैं। स्पेस शटल के कॉन्ट्रास्ट में, जिसमें हर फ्लाइट में 30 से 100 फ्रैजिल टाइल्स रिप्लेस करनी पड़ती है, स्टारशिप के ब्लॉक 2 टाइल्स 2x स्ट्रॉन्गर होते हैं। ऑटोमेटेड मेंटेनेंस के लिए यूनिफॉर्म है, और 100 से ज़्यादा रीयूज के लिए मिनिमल इंस्पेक्शन के साथ टेस्ट किए गए हैं। हेक्सागोनल सिलिका टाइल्स 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को विथस्टैंड करता है। मेटालिक टाइल्स कूलिंग चैनल के साथ लोकल हॉटस्पॉट मैनेज करते हैं। फ्लैप्स पर स्टेनलेस स्टील अंडरलाइनिंग हीट सिंक का काम करते हैं, और सिस्टम हीट 60 to 90% रेडिएट करते हैं मिनिमल एब्लेशन के साथ फॉर रीयूजेबिलिटी। टोटल TPS वेट लगभग 10.5 टन होता है। स्टारशिप स्केल के लिए लाइट वेट माने जाते हैं, और ऑटोमेटेड रिप्लेसमेंट मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस करता है।
स्प्लैशडाउन और पोस्ट फ्लाइट असेसमेंट। जब स्पीड मैक 1 से नीचे आई, स्टारशिप ने वर्टिकल ओरिएंटेशन में ट्रांजिशन किया बिल्ली फ्लिप मैनूवर के थ्रू। सॉफ्ट लैंडिंग बर्न पार्शियली एग्जीक्यूट हुआ और कंट्रोल स्प्लैशडाउन इंडियन ओशियन में प्री पोजिशन वीडियो कैप्चर पॉइंट के पास हुआ। शिप सब्सिक्वेंटली कैप्साइज्ड हुआ, जिसमें माइनर वाटर एक्सप्लोजन और नॉन क्रिटिकल स्पिल ओवर हुआ सब प्लान सेफ्टी कॉरिडोर के अंदर। पोस्ट लैंडिंग कैप्साइज के बावजूद री एंट्री ने ब्लॉक 2 अपग्रेड सक्सेसफुली वैलिडेट किया, जैसे इम्प्रूव्ड फ्लैप्स थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम और एल्टीट्यूड कंट्रोल फ्लाइट 4 to 6 इनसाइट के बेसिस पर। ये मिशन क्रूशियल डाटा प्रोवाइड करता है स्टारशिप की रैपिड रीयूजेबिलिटी गोल्स और फ्यूचर पावर्ड लैंडिंग के लिए। ये स्पेसक्राफ्ट जो आप देख रहे हैं, ये अर्थ ऑर्बिट से वापस आ रहा है और एटमॉस्फेयर में री एंट्री कर रहा है। जब ये एंटर करता है, स्पेसएक्स व्हीकल इंजन क्लियरली दिखाई देते हैं। शिप का फ्रंट पार्ट सफ़ेद ग्लो करता है और रियर पार्ट नारंगी ग्लो करता है। ये कलर चेंज एटमॉस्फेयर में आयोनाइजेशन की वजह से होता है, जैसे स्पेसएक्स रिपोर्ट में कंफर्म किया गया। 2 फ्लैप्स क्लियरली दिखते हैं, एक सेट फ्रंट और एक सेट रियर में। रियर फ्लैप पर ज़्यादा बर्न दिखते हैं क्योंकि ये री एंट्री के दौरान एक्सट्रीम हीट और एरोडायनामिक पैटर्न कंट्रोल होता है। ये फ्लैप्स ड्रैग क्रिएट करते हैं और स्पेसक्राफ्ट को स्टीयर करते हैं, जिससे वो हाई प्रेशर के बावजूद स्टेबल रहता है। ये सरप्राइजिंग है कि इतना स्ट्रेस के बाद भी व्हीकल इंटैक्ट और कंट्रोलेबल बना रहा। जब स्पेसक्राफ्ट स्लो हुआ और मैक 1 स्पीड के नीचे आया, अर्थ सरफेस का करीब उसने अपना फेमस बेली फ्लॉप टू वर्टिकल फ्लिप मैनूवर किया। इससे व्हीकल हॉरिजॉन्टल डिसेंट से वर्टिकल ओरिएंटेशन में शिफ्ट हो गया। इंजन ने शॉर्ट टाइम के लिए फायर किया और उसे एक कंट्रोल्ड स्प्लैशडाउन ओशन में अचीव हुआ।